नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। लो आज खुलासा हो गया, सपा समर्थित प्रत्याशी कौन है। बदायूं सदर सीट से, जी हाँ, बदायूं नगर पालिका परिषद की सीट से सपा समर्थित प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मंच से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने ऐलान किया कि सपा समर्थित प्रत्याशी नाजमी डॉक्टर शकील की भाभी सपा समर्थित प्रत्याशी हैं और अन्य सपा समर्थित प्रत्याशी के लिए उन्होंने नकली बताया है। मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे जो आपको चौंका देने वाली हैं। हाजी रईस अहमद ने तो मंच से विपक्षी नेताओं की बखियां उधेड़ दी। हाजी रईस ने कहा कि ऐसे दोगले नेताओं को कभी चुनाव नहीं जिताना चाहिए और जनता को एक शरीफ ईमानदार नेता को इस नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनाना चाहिए जिसके सामने कोई भी पहुंच सके। वहीं यासीन उस्मानी ने भी अपनी तकरीर में नाजवी के लिए वोट मांगे। इसके अलावा आशीष यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने साफ साफ मंच से ऐलान कर दिया कि हमारी सपा समर्थित प्रत्याशी नाजमी हैं, ना कि अन्य। जो भी सपा समर्थित होने का दावा कर रहे हैं वे नकली हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप भी सुने पूरी वीडियो कि किस तरह से इस सभा के दौरान साफ साफ इनकार किया गया है। यहाँ आपको बता दें, ये सभा शमसी मैरिज लॉन में हुई जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। यहाँ मौजूद है और समाजवादी के जिला अध्यक्ष जी आशीष जी यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे तमाम बहुत हजरात मौजूद है। मैं सबका नाम देना चाहता हूँ क्योंकि वक्त की तंगी है, हमारे पास 1 घंटा की तकरीबन बाकी है, तो इसलिए मैं सबका नाम ना लेके सब प्रदर्शन से कुछ बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। ऐसा जो सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया बहुत बहुत जो आप आए यहाँ पर ऐसा करके, और समाजवादी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जनाब अखिलेश यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां के, उन्होंने खास हिदायत दी हमारे जिला अध्यक्ष जी को आशीष जी के लिए कि भाई वो एक तो समाजवादी का अधिकृत उम्मीदवार होना चाहिए तो आप डिक्लेयर करें। तो मुझे खुशी है कि आशीष यादव जी ने पार्टी का सही ईमानदार असली हकदार को डिक्लेयर किया है। वो हमारी आपा नाजमी आपा जी है। चुनाव निशान आपको मालूम है स्कूटर का है करके, जैसे आपने अक्सर शहरों में दुकानों पे लिखा होता है नक्कारों से सावधान। तो मैं अभी कल आगरा में था तो वहाँ पंछी पेड़ा वाला मशहूर है, तो जगह जगह लिखा था भाई नकली लोगों से सावधान। तो आपसे भी गुजारिश करता हूँ आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें, मेहरबानी करके। असली जो उम्मीदवार है वो आपके सामने है, आप सही जगह पर है, सही लोगों के बीच में है, ऐसा करके वहां पर। और जिला समाज कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो एक शहर का जो होता है एक सर्वा होता है वो जिला अध्यक्ष ही होता है। तो जिला अध्यक्ष ने जब ये बात कह दी उसमें कोई सर्वा वाली बात रहती ही नहीं है। और ये जिला अध्यक्ष में ऐसा मामूली नहीं है कि भाई कल उठा के बना दिया था हो भेज दिया क्या हो, ऐसा नहीं है। उनके पिताजी के बारे में आपको मालूम होगा, मरहूम बनवारी सिंह यादव जी, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, जहां भी मैं बता रहा हूँ बहुत मुलायम सिंह जी के साथी रहे हैं वो, और उनको एक जमाने में मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। तो ये उनकी औलाद है, उनका खून में वफादारी चली आ रही है वहां से, और उनका पोता भी विधायक है हमारे यहाँ का। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है रिवायत, तो ऐसी नहीं है, ये उनकी खून पसीने की कमाई हुई समाजवादी पार्टी की वफादारी का इनाम है जो आज हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ बैठे हुए हैं। मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग सच्चे सिपाही के साथ में, सच्चे लोगों के साथ में यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप जब ये बात रखेंगे, आप सबको जानते हैं, हर तरह से जानते हैं कौन किस तरह का आदमी है करके और किसने शहर को क्या दिया है। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, ये लोग जान बचाने वालों में से नहीं है, जान लेने वालों में से है, यकीन कीजिए करके। उनकी आप ईमान वाले हैं, आपका अल्लाह एक है, आपका रसूल एक है, आपका कुरान एक है, आपका मदीना एक है, मक्का एक है, ईमान एक है। तो हमारी शरारत जो हमारा नेता वो ईमानदार आदमी हो सकता है, ईमान वाला, बेईमान नहीं हो सकता है। आप चाहेंगे नमाजी हैं, आपका ईमान बेईमान हो, झूठ रहा हो, मक्कार हो, भ्रष्टाचारी हो, कभी आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे।
कोई अच्छा मुसलमान नमाज पढ़ नहीं जाएगा। तो हमारी जो भी ऐसा लीडर कभी हो नहीं सकता जो बेईमान हो। आप लोगों का इतिहास उठा के देखिए, क्या इतिहास था उन लोगों का, क्या किया उन्होंने। जिनकी कोई औकात नहीं थी, 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, साइकिल चोरी कर करके आप मर्सिडीज को ले गए। ये पैसा कहां से आया? आप पूछिए, जिस शख्स की औकात साइकिल खरीदने की नहीं है, आपको 2 करोड़ की मर्सिडीज जो खरीदता है, उसकी औकात कैसे हुई है? आपके हमारे पैसे से हुई, चोरी करके हुई, लोगों की जमीनों पर कब्जा करके हुई। आज लीडर वो होता है जो अपने से छोटे भाई को उठा के अपने साथ लेकर आता है, बड़ा बनाता है। लीडर वो होता है। ये जो है राजनीतिक लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, ये घड़ियाल के आंसू बहाते हैं। अपने वक्त आने पर आपके सामने गिरवा जाएंगे, ले जाएंगे, जैसे वक्त निकलेगा आपको नहीं पहचानेंगे, आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, घरों में कैमरा लगा देंगे, जो पैसे लेके आएगा उसको बुला देंगे, जो नहीं लेके आएगा उसको बाहर कर देंगे। ऐसे सरकारों को, भ्रष्टाचारियों को मैं तो कभी अपना लीडर नहीं मान सकता हूँ। भूखा रह सकता हूँ, जेल में रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अपना लीडर नहीं मान सकता हूँ। यकीन करिए, मेरा एक भाई गरीब रिक्शे वाला होगा, ईमानदार होगा, मैं उसकी सलाह जरूर करूंगा। वैसे जमीनों की सलाह कभी नहीं बोल कर सकता, यकीन कीजिए। और मैं आपसे भी चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों की सलाह कभी कबूल न कीजिएगा। अगर आप ईमान वाले हैं तो आज लिफाफे बांट रहे, फोटो खींच रहे हैं, आप लोगों के लिफाफे दे देंगे। आप क्या समझते हैं अपने आप को? कुछ गद्दार लोग हर जगह होते हैं करके, समझे? फोटो खींचने के लिफाफे दिए जा रहे हैं। मेरे पास फोटो खींचते हुए लिफाफे देते हुए फोटो है मेरे पास में, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ऐसे लीडर होते हैं क्या? लीडर जहां खड़ा होता है लाइन लग जाती है जनता की, पब्लिक की, अपने आप जाती है। लीडर जनाब मुलायम सिंह यादव जी भी लीडर थे, लेकिन कीजिए आज देश के अंदर को लीडर है तो जनाब अखिलेश यादव लीडर है करके। उस आदमी ने दुनिया से 15 रखते हैं, लेकिन नहीं झुकता है जो आदमी होते। आप उसकी मिसाल, हमारे जिंदा मिसाल रखते हैं आशीष यादव जी, यहाँ पर उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, हाफिज है, हमारे ईमान वाले हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। ये इनकी मैं सदा कबूल करूंगा, किसी बेईमान की नहीं करूंगा, मैं किसी भी कीमत पर कर सकता है यहाँ पर। और मैंने जो इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर यकीन कीजिए, अल्लाह गवाह, रात का वक्त सिर्फ आप लोगों के लिए आया था मैं, अल्लाह तो किसी के लिए आया था। और आपके भाई को हराने में इन हराम का बहुत रहा है। आप बड़े भाई खुदा के अलावा किसी से भी नहीं डरता। और जो बात कहनी होती है, जनाब अखिलेश यादव से भी आ जाता हूं मैं, इस बात से कहा बैठते हुए उस्मानी साहब और आशीष भाई, कुछ लीजिए करके, जो सच है सच का साथ देता हूं मैं। और जब बुरा लीडर गलत बोलेगा तो कहूंगा आप गलत बोल रहे हैं, आपके साथ में नहीं होगा। और इसकी हिम्मत रखनी चाहिए। और आप ईमान वाले हैं तो ईमान वाले के साथ में रहिए, नहीं तो मैं तो आपको भी उन्हीं गिनूंगा करके। ताकत दिखाइए, मोटे मत बनिए, इंसान बनिए, अपनी मौजूदगी दिखाइए कि हम कितने आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आपको धोखा दे रहे हैं। शादी का घर क्यों टूटा? कब्जा की जगह नहीं होती, कैसे जगह पे टूटा नहीं, इतना तो टूटा नहीं, आपको कुछ क्या? और फिर वो बुलडोजर जाके दोबारा चला क्यों नहीं? क्यों रुक गया बाबा जी का बुलडोजर? तो कहीं ना कहीं 60 तो नजर आती है ना। तो ये 60 को आप ही की सबसे बड़ी ताकत आप है, मेरी कोई ताकत नहीं है, नितिन साहब की कोई ताकत नहीं है। आप इनकी ताकत बने मेहरबानी करके और हमारी आपा को बहुत ही ऐसे एक इतिहास बना दे, इनकी औकात दिखा दे, उनको उनके घरों में बिठा दे। ये आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं मैं। आप यकीन करें, मैंने आज तक इनका बच्चे के सामने कह रहा हूं, कुछ फालतू नेता को 2 टके के नेताओं को मैंने घर में क्यों कर दिया तो दिखा दिया था। तो हमारे कुछ लोगों ने एक जो कैंडिडेट होता ना, तो उसको फिलहाल उसको खड़ा करके शाम को खड़ा करने की कोशिश की, हमको बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बांटे, ना ये कामयाब हो ना वो कामयाब हो, इस हिस्से की सबके हमारे पास आए, बीच में हमसे करते हैं। हम मुसलमान ईमान वाले हैं, हम ऐसा जिंदगी को होने नहीं देंगे लोगों साथ। हमारे साथ हिंदू संचार साधते हैं, गवाही है, कितने हिंदू भाई बैठे हुए करके
वो सच्चे हैं, ईमानदारी बात आदमी के साथ में खड़े हुए हैं करके इस बात की गवाही है कि भाई हम सच के राह पे हैं। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप साथ दीजिए और इस नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है, जो कमीशन 30% 40% तक कमीशन चल रहा है करके, आप समझ सकते हैं 40% कमीशन जाता है लोग घरों में। ये बदबूदार शहर बना रखा है, इसमें बदबू में रह रहे कि आप लोग को बदबू नजर नहीं आती है, बदबू में घरों में क्यों नहीं बदबू नजर आती आप लोगों के लिए? पूरे कचरे ऊपर से निकल जाएंगे, बारिश होगी गड्ढों में से गिरते हुए चले जाएंगे, क्यों नहीं आवाज उठाते? आपने वोट दिया है, आप बाहर गए, आप पूछिए डॉक्टर शशि गिरवान पहुंच के मैं तुझे वोट दिया था, तूने सड़क ठीक नहीं कराई, तुझे बिजली खपत ठीक नहीं कराए, तूने कमीशन क्यों खाई? हराम बोल, हम तुझे ताना चाहते हैं यहाँ पे कि आपके पास ताकत होनी चाहिए। इसकी क्या ताकत है, क्या बात है मेरी आपके सामने? आपका वोट की बहुत बड़ी अहमियत होती है, यकीन जाने ये वोट ही आपको जो आपके आने वाले दशकों को संभाल सकता है। और ये वोट देने के लिए करके अंदर लोगों ने वोट दिया है, आज बीजेपी ने क्या हाल कर रखी है देश की, न अपने हिंदू को छोड़ा है न मुसलमान को छोड़ा है, सिर्फ अपना भला किया आपने। हमारी वोट की वजह से तो हुआ करते। आज जो यहाँ का एक नकली समाजवादी दल खड़ा हुआ है, कहता है कि कमीशन मिलेगा, आधा कमीशन पर आपको दे दूंगा, बीजेपी वालों से कहता है आप ले लो करके, ये सौदेबाजी हो रही है। आप यकीन करें, इसके सबूत में दे दूंगा आपसे, ये सौदेबाजी हो रही करके। हमारा सौदा आप करने जा रहे हो, हमारे जमीन का सौदा करने जा रहे हो, हमारे वोट का सौदा करने जा रहे हो, आप होते कौन हो? क्या हमारे तुम्हारी आपकी दरख्वास्त है ऐसे लोगों की आप औकात दिखा दें, जिस जहां से साइकिल चोरी करके तो साइकिल में बिठा के थोड़ा 100 गंदी में डाल दो लोगों के लिए। सब कह रहा हूँ आज जो यहाँ की चेयरमैन साहिबा है, आप उनके बारे में कुछ कहना पड़ा, आप सब जानते हैं क्या किया और क्या कर रहे हैं गद्दू साहब से, क्या है क्या नहीं गद्दू साहब से। ये बदायूं को धर्म बना दिया। मैं कहता था जब विधायक के लिए इलेक्शन लड़ा था कि मैं बदायूं के लिए रहने लायक शहर बनाऊंगा, तो नकली समाजवादी कहता था अरे बंबई से आए शहर बनाएंगे रहने वाले। अरे भाई शहर रहने लायक नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ ये बदायूं तो विद्यालय है, शहर में चमकदार सड़कें होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए, अच्छे मनोरंजन के साधन होना चाहिए। यहाँ पर एक भी कोई फैमिली मेरी बात है, अगर बताओ बच्चों को लेकर किसी पार्क में जा सकती है, पार्क बना हुआ है यहाँ पर? नहीं बना हुआ है। इसलिए कहना कि आज की हमारी भी कमजोरी है, हम गलत लोगों को चुनाव करते हैं, हमको गलत लोगों को चुनाव नहीं करना है, हमें सही व्यक्ति को चुनाव होना है। ना उसकी अमीरी देखनी है, ना गरीबी देखनी है, उसकी ईमानदारी देखनी है हमको। तो ईमानदार है, हमारे हक में लड़ने को तैयार है बन जाइए, उसको चुनाव करना करते हैं। तो इसलिए इस माहौल में मैं आपको किसी दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है नजबी आपकी का चुनाव करें, स्कूटर का उनका निशान है करके, हम समाजवादी हैं, सारे समाजवादी यहाँ मौजूद हैं। आप लोग से हाथ करके विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको जिता के देखिए, यकीन कीजिए अगर इन्होंने एक भी गलत काम ऐसा किया तो आप लोगों के खिलाफ होगा, यकीन कीजिए सबसे ज्यादा पहले मुखालत करने वाले मैं हूँ, अल्लाह का वाहिद मैं बताऊँ, यकीन कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इलेक्शन के दौरान मेरे बारे में इतनी गलत बातें फैलाई गई, इतनी गलत बात कीजिए, मैंने सब बात को बर्दाश्त किया, यकीन कीजिए आप हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई आपको गाली दे देगा, बर्दाश्त कर लेंगे, उसको माफ कर देंगे। कोई अगर आपसे कहे आप माफ कर दो, माफी मांगा, माफी कर दो, बहुत बड़ा होता है। अब कोई आपकी माँ को गाली दे, आपकी जिंदगी उदास नहीं करते, मेरी माँ को गाली दी गई, पता आपको, कोई भूल नहीं सकता। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपको इस बात का बदला लेना है, यकीन कीजिएगा। आप बर्दाश्त करेंगे, कितने भी कमजोर आदमी आप कर जाएंगे उसके सामने करते। ये किया जाता है आज एक खास ज्यादा कराने का ज्यादा गद्दार है, ये हम गद्दार है, ये तुम गद्दारी कर रहे हो करके, तुम हरामखोरी करते हो, बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, रिश्वत खाते हो, तुम जहन्नुमी हो, हम नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं कि बेईमान नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कम है, मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ सामने। मैं आप लोग के साथ हूँ, आप में हमेशा मैं इलेक्शन से पहले बधाई बहुत कम आया करता था, आप यकीन करें कम से कम 10 दिन बधाई में मैं जिताता हूँ। एक करके कि अपने जो काम करता हूँ मैं आपको दिखा नहीं पाता हूँ, बता नहीं पाता हूँ, फोटो बना के डालता नहीं। और मैंने जो वादे किए थे इलेक्शन दौरान अपने पर्सनल हैसियत से 1000 लोगों की रोजगार देने जाना हूँ अगर 2-3 महीने के अंदर। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा मॉल बनाने जा रहा हूँ। आप सबके जो भी बच्चे बेटियां पढ़े लिखे हैं, आप उनके बायोडाटा मेरे पास भेजिए करके मैं अपने 2 महीने में सबके रोजगार में जो मुमकिन होगा 400, 500, 700, 800 रोजगार फिलहाल मैं आपको मुहैया करा दूंगा 2-3 महीने के अंदर। इलेक्शन हो जाए उसके बाद आप आइए और
खास करके मैं एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करना चाहता हूँ और खास कर हिदायत देता हूँ सभी हिंदू भाइयों से, मुसलमानों से कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाएं। बेटी वो होती है आने वाली नस्लों को पढ़ा देती है, बना देती है अपनी। और छोटे भाई मेरा ऐसा हो जो अपने, मेरा प्रयास है कि ये जो शकील, डॉक्टर शकील, वसीम और इनके पूरे परिवार को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 5-7 तो MBBS ही है। चाहे जो डॉक्टरों का एक पैनल है जो लोगों का इलाज करता है, जान बचाता है, मैं भी उसका एक गवाह हूं। मुझे भी कोरोना में कोविड हो गया था हाफिज साहब, अगर डॉक्टर शकील ना होते तो शायद मैं ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता। ये वो सच खड़ा है जिसने मेरी जान बचाई है। बहुत सारे लोग क्या होंगे तो शकील साहब के वजह तो अल्लाह ताला जिसको रखता है उसे कोई नहीं मार सकता। पर यहाँ इन्होंने जो हम लोगों पर ऐसा काम किया है, शायद समाजवादी पार्टी और सब लोग समाजवादी नेता भी यही चाहते हैं। ये जो समाजवादी का गुलदस्ता इस मंच से लेकर नीचे तक हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अगड़ा है, पिछड़ा है, ये सारे लोग इस गुलदस्ते में समाये हुए हैं और इसी का नाम समाजवाद है। मैंने भी एक प्रयास किया है कि लोग समाजवादी पार्टी को अच्छी नीयत से देखें और ये महसूस करें कि समाजवादी का प्रत्याशी एक पढ़ा लिखा ईमानदार है। हर आदमी से भूल होती है, हमसे भी कभी भूल हुई, जब जागो तो सवेरा। हमने भी एक दफे एक प्रत्याशी को ऐसा लगाया जो रात में 12 बजे अपना दरबार लगाता था, 5 घंटे में वो तैयार होकर बाहर निकलता था। कुछ उसकी भी मजबूरी थी, डॉक्टर शकील ये नहीं करेंगे, ये तो निकलेंगे और उठेंगे कुर्सी तो दौड़ने लगेंगे। आज तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा आप समझना, ये वही लोग हैं जो समाजवादी नेताओं को, समाजवादी पार्टी को गाली देते थे। आज अपने मन के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मतलब पर आज समाजवादी पार्टी की दवाई होने का दावा करते हैं। कौन जरूर है? अभी अभी आपने दर्द बयान किया, आपको हराने में कामयाब हो गए। ये दर्द मेरा था पर अल्लाह और मेरे लोग बस मेरे साथ थे, बहुत बहादुर साथी मेरे साथ थे, मुझे हरा के कामयाब नहीं हुआ। आज फिर खड़े हो गए, बात समाजवादी की करोगे और समाजवादी की पार्टी की पीठ पर छुरा भागोगे। कैसे समाजवादी हो? समाजवादी वो है कि अगर किसी का पड़ोस में खाना नहीं बनाया और हमारे घर में खाना है तो हमें पड़ोसी को खाना जाकर खिलाना चाहिए। यही हमारे पुराने पार्टी और यही समाजवादी का नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं। और आज क्या है कि आप खाना छीन रहे हो। आपने बहुत सारा जिक्र कर दिया रईस भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग समाजवादी इसलिए बनना चाहते हैं कि उनको सामने बड़ी हुई नगरपालिका की कुर्सी दी, उनको उससे लालच है। लालच कौन सा? क्या वजह हुई खुल के बताओ, क्यों चिपकना चाहते हो उस कुर्सी से? क्योंकि तुम्हारे मुंह के नीचे मांस का टुकड़ा लग गया है। ये मैं झूठ नहीं कहता, हम लोगों ने झेला है, हमने झेला है। कौन समाजवादी हो तुम? उस आदमी से बहस करते हो जिसकी 3 पीढ़ी समाजवादी पार्टी की गुलाम रही, 3 पीढ़ियों में समाजवादी पार्टी की सेवा करी है। तुम समाजवादी बनना चाहते हो? अभी एलएलए के चुनाव में कहा तुमने समाजवादी का विरोध किया, भूल गए क्या? आज तुम समाजवादी कैसे हो सकते हो? और अगर तुम समाजवादी हो सकते हो तो फिर तो कुछ रहेगा, बचेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लोग अफवाह करते हैं कि शकील इसलिए खड़े हो गए। मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूं, देख लेना आज ही कोर्ट चलता तो ना लिए आज ही चैनल बंद कर दिया। तो कौन लोग हैं तो शकील पर इंदिरा नगर से अपने गले मान को झाँक करके देखे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कौन खड़ा? वो लोग जिनकी भारतीय जनता पार्टी से सहमत है, वो लोग अपने लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो
भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उन लोगों को वापस बुला लेते हैं। कौन लोग है, कौन नहीं जानता बताइए मैं? कौन किसके जाता है ये कौन नहीं जानता? आपने जिक्र किया क्यों टूटा और फिर क्यों बंद हो गया? कौन है समाजवादी और कौन है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला? ये आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी को कौन पीठ में छुरा भाग रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुखबिर कौन है। मुखबिर वो है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है रात को 12 बजे कि तुम खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो गए, और रात को 12 बजे से पहले तुम चुनाव ही नहीं लड़ोगे। ये उन्हीं के मंच में भाषण था कि मैं तो लड़ने वाला नहीं था। कुछ लोग मेरे पास आए, कौन लोग थे वो? क्या प्रमाण पत्र लेके आए आपके पास? प्रमाण पत्र जनता देगी, मैं भी नहीं दूंगा, हर किसान भी नहीं देंगे। प्रमाण पत्र हमारी बहनें देंगी, आप लोग हमारे भाई देंगे, और ये पता है कि अच्छी जनता देगी। क्या इन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ? अगर इन्होंने कहा होगा कि तुम खड़े हो जाओ तो आज ये हमारी बात सुनने को क्यों आती? तुम झूठ बोलो, तुमसे किसी ने नहीं कहा, तुमसे उन्हीं ने कहा जिनके साथ तुम्हारी साठगांठ चल। तुम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, पर समाजवादी पार्टी जागरूक है। समाजवादी पार्टी के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं, तुमसे आगे तक की जानते हो, क्योंकि तुमको भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह तक बताया था। हमारी सोच तुमसे आगे है, हम जानते हैं, हमारी आंखें खुली हैं, और मैंने प्रयास किया है कि एक ऐसे परिवार को मैं समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनवाओ जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, जिसने बेईमानी से अपनी कोठियां न बनाई हो, एक ऐसा आदमी हो जो बिना नेतागिरी के भी लोगों की खिदमत करता हो, लोगों की सेवा करता हो। वो परिवार है डॉक्टर शकील का, वो परिवार है नाजमी का, और आज इसी के बल पर आपसे मैं ये कहने आया हूं, मैं भी इनके साथ खड़ा हो गया हूं, अब मेरी भी इज्जत आनी है। समाजवादी का एक एक आदमी अब इनके साथ खड़ा हो गया है, और मैं चाहता हूं कि अब मेरी इज्जत भी आपके हवाले है। मेरी इज्जत को भी बचाना और शकील को, नाजमी को चेयरमैन जैसे बता देना। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया तो मैं जानता हूं उनको कि उनसे तलवार उठेगी न खंजर, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं सबको जानता हूं, मैं बदायूं में ही पढ़ा हूं, बदायूं में पैदा हुआ हूं, बदायूं में ही पढ़ा हूं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं को गाली भी दे लोगे तो उन्हीं का कोई खादिम, उन्हीं का कोई सेवक सीना तान के खड़ा भी हो सकता है। हमारे नेताओं को गाली, ये आशीष यादव तो बर्दाश्त नहीं करता। मेरे खून में ये लिखा ही नहीं है। मैं वफादार सिपाही हूं समाजवादी का, और मुझे प्रमाण पत्र ऐसे दोगले लोगों से नहीं चाहिए जिनका कोई ईमान नहीं, कोई वजह नहीं, जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, जो सिर्फ गलत काम करने के लिए। उनका ईमान पैसा है, मेरा ईमान आप सब जानते हो। शायद मैं, अगर मेरा ईमान अच्छा ना होता तो अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करता और मेरे बेटे को एमएलए नहीं बनाता। उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया आप लोगों ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अब शकील की इज्जत नहीं, हाफिज साहब की भी इज्जत है, रईस भाई की भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, हम सब की इज्जत अब आपके हवाले है। अगर आप चाहते हो कि बदायूं में अमन रहे, बदायूं को ईमानदार नेता मिले, बदायूं को एक ऐसा परिवार मिले जो पढ़ा लिखा है, अच्छा है, ईमानदार है, बदायूं को एक ऐसा चेयरमैन चाहते हो जो रात को 12 बजे भी आपको, दिन में 12 बजे भी आपके साथ खड़ा रहे, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात को मान लेना और नाजमी को 11 तारीख को स्कूटर पे मोहर लगा करके सफल बना देना। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, और मैं जब मिलूंगा आपके साथ के नेतृत्व में काम करूंगा तो हमारी स्पीड की चौगुनी होगी। मैं भी हूं, हाफिज साहब भी है, मेरा बेटा हिमांशु वो भी एमएलए है,
सेहतमंद में मेरे बहने बेटे वो भी एमएलए हैं। अगर शकील को जरूरत पड़ गई तो हम सब कंधा लगा देंगे और इनकी बेड़ा पार। ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं ज्यादा वक्त ले गया। मुझे हर साहब को सुनना है, ये हम इनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। ये हम लोग तो हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला जो बहुत देर से होता है, जब गलत वोट देने से गलत हो जाता है, वो फैसला आपके वोटी से, आपके और मुल्क के दोनों के अपने फैसला होने लगे। ये मौका भी आपके सामने। मैं आपसे मुल्की पैमाने के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंटरनेशनल इश्यूज पर बात नहीं करूंगा, स्टेट लेवल के मसाइल पर भी बात करना मुनासिब नहीं समझता। ये छोटा चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका खुद में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिस डिपार्टमेंट से हर शख्स की बुनियादी जरूरतें जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने उस दिन भी कहा था, रोशनी, पानी, हवा, सफाई, मरने जीने का, लेखा जोखा, मेडिकल, तालीम, कौन सा ऐसा शोबा है जो न समा गया हो नगर पालिका में? इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, लेकिन जिसको देखो वो खड़े होने से पहले ये देखता है कि इसका 10,000 करोड़ का बजट है, जिसका 60% का हिसाब मुझे मिलेगा, वो कमीशन, और इसके बाद में 5 साल में अरबपति होकर के घर चला जाऊंगा। जिसका देखो यही इशारा, जिसको देखो यही करता हुआ नजर आता है। आपको सोचना होगा, और मैं शेर के साथ अपनी बात आपसे कहता हूँ, 5 चेहरे में, बल्कि ज्यादातर महफिल में वो देख रहा हूँ कि जिन्हें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो खुद में एक जलसा है, खुद में एक बज़्म है, खुद में एक कौम है, खुद में एक हैसियत है, और खुद में वो फैसला कराने की हैसियत रखते हैं। मैं बहुत से चेहरे मंच के सामने से मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी बहुत मजबूत शायर ने कहा है कि बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, बका की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। आप ही अपने मसाइल का कोई हल ढूंढो, शिकवे गर्द से हालात से क्या होता। इस 5 दिन में नगर पालिका से मुतालिक मसाइल का हल आपका ये उंगली का कोरा ढूंढ करके निकाल देगा, अगर आप चाहो तो तब, नहीं चाहोगे तो आप क्या। आशीष जी का फैसला तो हो गया, उन्होंने बहुत कुछ हालात का मुकाबला करके डॉक्टर शकील को पार्टी का समर्थित कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब ये आपके पाले में देन है, आप जानो आपको क्या करना है। इस जिले को, इस शहर को आपको कैसे बचाना है और कैसे नगर पालिका के माहौल को अच्छा करना है। याद रखिए, मैं नमाज को जाता हूँ, उस दिन भी मैंने कहा अपनी मस्जिद के सामने से, शहर से गुजरता हूँ, क्या हालत है शहर की आपके सामने है। ये बताने दिखाने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हो। अगर इस वक्त भी ये सोचोगे इस बिरादरी का कैंडिडेट, इस मजहब का कैंडिडेट, इस धर्म का कैंडिडेट, इस इलाके का कैंडिडेट, मेरे ख्याल से ये सारे फैसले अक्ल के खिलाफ है, बेवकूफी पर आधारित होते हैं। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के फैसले, इंसान ढूंढो, खादिम ढूंढो, सेवक ढूंढो, और जिसको परख चुके हो उसके हक में फैसला दो। मैं आशीष जी की बहुत सी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, हाजी रईस साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी ने एमएलए के कैंडिडेट में हाजी रईस साहब जैसे आदमी को उतारा। वो कैंडिडेट बने, हमने 90,000 से ज्यादा वोट दिया, हम समझे कि हम हार गए, लेकिन आज जब उन्होंने इस मंच से ऐलान किया कि 1,000 लोगों को रोजगार दूंगा, तो हम हार के भी जीत गए। हम हार के भी, आपके फैसले ने आपको जिता दिया, आपके फैसले ने आपके 1,000 बच्चों के मुस्तकबिल की जो सब गारंटी लेता हो। और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या, हमारी जरूरत क्या है। हम गरीब शहर में रहते हैं, पसमानदा शहर में रहते हैं, इसलिए डॉक्टर शकील भी अगर जीतते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि गरीबों का काम करेंगे, यहाँ पर इस शहर के निजाम को अच्छा रखेंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मैं वो आदमी हूँ जिसने माननीय मुलायम सिंह यादव साहब के साथ
1996 से पॉलिटिक्स शुरू की। मेरी उम्र 23 साल की थी। मैं तो पढ़ रहा था, मदरसे से पढ़ के आया था। मुझे सीधे तौर पर उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी बनाया। मैं नहीं बनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स बराह रास्त करूं, मैं जमात की पॉलिटिक्स करूं। मैं प्रेशर ग्रुप में लेकर के पॉलिटिक्स करना चाहता था आपकी। मैं वो लेटर लेकर के गया। मैंने कहा मैं नेता जी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। आपके विचार अल्पसंख्यकों, गरीबों, कमजोरों, किसानों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए अच्छे है। आपके साथ में इस कम्युनिटी में खड़े होकर के आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करूंगा जब तक आपका काम अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत कहा, मेरी तकलीफ अपनी सुन चुके थे। मुझसे कहा कि नहीं